इस धरती पर ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके साथ ये घटना नहीं घटती होगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एजिंग की। एजिंग इज अ नेचुरल फेनोमेना। ये एक प्राकृतिक घटना है जो हर किसी के साथ घटती है। क्या होता है एजिंग, कैसे पता चलता है, क्या सिम्टम्स है एजिंग के? बालों का ग्रे हो जाना, सफ़ेद हो जाना, मसल्स का वीक हो जाना, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाना, घुटनों में दर्द आना, ये एजिंग के लक्षण हैं जो कि बिल्कुल प्राकृतिक है अगर ये समय के साथ हो। पर आज ग्रेइंग ऑफ हेयर्स 20 साल की उम्र में भी होने लगा है। 30-35 साल में अचानक किसी को हार्ट अटैक आ जाता है और डेथ भी हो जाती है। ये तो नेचुरल नहीं है। जाने अनजाने हमने एजिंग के प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया है, एक्सेलरेट कर दिया है। आइए जानते हैं एजिंग क्या होता है। जन्म के बाद एक सर्टेन पीरियड तक, जैसे 24-25 साल तक हमारा ग्रोथ होता है, फिजिकल मेंटल, हमारा ब्रेन का फिजिकल डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद ऐसा नहीं कि ब्रेन नई सेल्स नहीं बनाती है, पर जाने अनजाने हम अपनी सेल्स को इतना डैमेज करते हैं या किल करते हैं कि ब्रेन उस स्पीड के साथ नई सेल्स नहीं बना सकता, और जिसका इम्पैक्ट पड़ता है और एजिंग होती है। नॉर्मली हम एजिंग को समझते हैं जो हमारे फिजिकल, हमारे शरीर पर जो दिखता है, जो हम देख सकते हैं, जैसे ग्रेइंग ऑफ हेयर, जैसे मसल्स में अगर पेन आता है हम, या घुटनों में दर्द, इस तरह की चीज़ें जो हम महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं। पर एजिंग सटल लेवल पर भी होती है। हमारे सेल्यूलर लेवल पे, कोशिका के स्तर पर, डीएनए के लेवल पे भी एजिंग होती है जो हमें नॉर्मली दिखती नहीं है, हम समझ नहीं पाते, या जब तक हम समझते हैं तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। इसके अलावा एजिंग होती है मेंटल एजिंग, जिसे तो शायद हम समझ ही नहीं पाते। क्यों होता है एजिंग? एजिंग में एक जो मेजर रोल प्ले करता है वो है स्ट्रेस, तनाव। आज आप एक 4 साल के बच्चे से पूछे या 74 साल के इंसान से, किसी को पता है स्ट्रेस क्या, और हर किसी को स्ट्रेस है, तनाव है। और ये स्ट्रेस की वजह से ही एजिंग का जो नेचुरल प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है। आज हमारे डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को, इनसिग्निफिकेंट चीज़ों से भी हमें स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस बहुत कारणों से हो सकता है। स्टडीज़ का स्ट्रेस हो सकता है, करियर के लिए स्ट्रेस हो सकता है, घर को मैनेज करने के लिए स्ट्रेस हो सकता है, रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में आज हर छोटी से छोटी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस हो रहा है, और ये क्रॉनिक बनते जा रहा है। और इस क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस, एंडोक्राइन सिस्टम में गड़बड़ होती है, एंजाइम्स में गड़बड़ होती है, ये हमारे सेल्यूलर लेवल पे एजिंग हो रही है। और फिर हमारा मन, हमारा माइंड उससे इम्पैक्टेड होता है, नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस आते हैं, और मेंटल एजिंग होती है। कैसे हम ठीक कर सकते हैं एजिंग को? एजिंग को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रेस को मैनेज करना आना पड़ेगा। स्ट्रेस को मैनेज करने का एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, और जो हर किसी के पास है, वो है उसकी सांस, ब्रेथ को सही तरीके से यूज करके हम अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। और एक वन ऑफ द सिंपलेस्ट टूल विच आई नो इज सुदर्शन क्रिया, जिसके सहारे से हम स्ट्रेस को रिमूव कर सकते हैं। सुदर्शन क्रिया हमारे शरीर के स्तर पर, हमारे सेल के, कोशिका के स्तर पर भी, और हमारे ब्रेन के स्तर पर भी एजिंग को ठीक करती है, उसको जो स्पीड को स्लो करती है। एजिंग को कम करने के लिए, स्पीड को कम करने के लिए और स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन की अलग अलग विधि है, बहुत सारी टेक्निक्स है, किसी भी टेक्निक से मेडिटेशन किया जा सकता है, और मेडिटेशन रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमारा स्ट्रेस कम होता है, मैनेज होता है, दूर होता है। एक बहुत ही आसान तरीका है मेडिटेशन का, सहज समाधि ध्यान। एजिंग को जो हम स्पीड अप कर देते हैं जाने अनजाने, उसको स्लो डाउन करने का एक और तरीका है हमारा फूड। हमें अपने फूड को प्लांट बेस्ड फूड, यानी कि वेजिटेरियन डाइट पर आना होगा। अपने भोजन में हमें फ्रूट्स, शाक सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियां, जिन भोजन में फाइबर्स ज़्यादा है, थोड़े सीड्स और नट्स हमें एवरीडे अपने डाइट में शामिल करना होगा।
शुगर को हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। शुगर की जब मैं बात कर रही हूँ तो सिर्फ वाइट शुगर ही नहीं, जो हम नॉर्मली समझ लेते हैं कि चाय या दूध में अगर हम 1 चम्मच, आधा चम्मच या 2 चम्मच डालते हैं, दैट इज़ नॉट द ओनली शुगर वी कंज्यूम। पर शुगर हम बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि केचप में हम यूज़ करते हैं, शरबत में हम लेते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, कैडबरीज कैंडीज़ में हम लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी बार्स में वो होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम शुगर ह्यूज क्वांटिटी में अंदर लेते हैं। उसे हमें इमीडिएट कट डाउन करने की या एटलीस्ट रिड्यूस करने की ज़रूरत है। अल्कोहल का यदि कंजम्पशन करते हैं तो उसे इमीडिएट स्टॉप करने की या रिड्यूस करने की ज़रूरत है। इसका बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट होता है हमारे ब्रेन पर। शरीर पर जितना इफ़ेक्ट होता है उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन पर पड़ता है अल्कोहल कंजम्पशन का। ब्रेन के लेवल पे, कॉग्निटिव लेवल पे बहुत एजिंग की स्पीड फास्ट हो जाती है अल्कोहल के कंजम्पशन से। स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग या हुक्का स्मोकिंग की अगर हैबिट है, उससे भी रोक देने की, स्टॉप करने की ज़रूरत है। यदि मीट किसी भी फॉर्म में अगर हम ले रहे हैं, उसका बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमारे गट हेल्थ पर, हमारे हार्ट पर, हमारे इम्यूनिटी पर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर। रिसर्च बताते हैं ये कि हमें हेल्दी रहने के लिए और हमारे एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए प्लांट बेस्ड ही फूड सर्वोत्तम है। अपने बॉडी को हमें मूव करते रहने की ज़रूरत है। जो भी आपको पसंद हो, योगासन पसंद है, वॉकिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, जुम्बा, पिलाटे, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल इन, आपको जो पसंद है वो आप करें, पर बॉडी को मूव करते रहना चाहिए। अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करके इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने एजिंग के प्रोसेस को, ये रिवर्स तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, मगर इसको हम, इसकी स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हैं। जय हिंद।